अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस में हम एक क्लासिफाइड वेबसाइट कैसे सेटअप कर सकते हैं। वैसे तो वर्डप्रेस के बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम एक क्लासिफाइड वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं, लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में जिस थीम की मैं बात करने जा रहा हूं वो है कलिस्मा थीम, जो कि एक बहुत ही नीट एंड क्लीन और यूज़र फ्रेंडली थीम है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, डिज़ाइंस हैं, ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, विजेट्स हैं, प्लगइन्स हैं, जिनको यूज़ करके हम एक बहुत ही अच्छी वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं राइट नाउ, ये एक कलिस्मा थीम है और इसका ये एक होम पेज आपके सामने शो हो रहा है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस और सेक्शंस हैं जिनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कलिस्मा का जो लाइव डेमो वर्जन है उसमें जो डिफ़ॉल्ट होम पेज सेट है वो बेसिकली कुछ इस तरह आपके पास शो हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास हेडर का एक सेक्शन है और इस सेक्शन में हमारे पास लोगो और मेन्यू के कुछ ऑप्शंस हैं और इसके साथ साथ हम चैट और लॉगिन का भी ऑप्शन देख रहे हैं और इसके साथ हमारे पास कोई यूज़र के लिए कोई भी ऐड पोस्ट करनी हो तो उसके लिए एक बटन यानी एक ऑप्शन अवेलेबल है। और फिर नीचे थोड़ा सा देखें तो हमारे पास इसी होम पेज पर सर्च का एक बहुत ही अच्छा सा मैकेनिज़्म है जिसमें हम लोकेशन, कैटेगरी और कीवर्ड के लिहाज से कोई भी ऐड सर्च कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमारे पास पॉपुलर कैटेगरीज शो हो रही हैं, मींस कैटेगरीज के लिहाज से डिफरेंट एड्स हैं और आप किसी भी एक कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड वो ऐड शो हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग शो हो रही है, राइट नो फीचर लिस्टिंग यहाँ पर शो हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट। और नीचे आए तो हमारे पास टॉप लोकेशंस के लिहाज से एड्स शो हो रही हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर एक लोकेशन के लिहाज से ऐड को सर्च कर सकते हैं। और नीचे हमारे पास इस पर्टिकुलर थीम में डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिहाज से कुछ प्राइसिंग और पैकेजेस हैं जिनको हम रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर हमने अपनी वेबसाइट के होम पेज पे इसको डिस्प्ले करना है तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन या लेआउट हो सकता है। इसी तरह हमारे पास नीचे ब्लॉग पोस्ट के लिए भी ऑप्शंस हैं और यहाँ पर एक होम पेज के ऊपर ही कहीं पे भी हम अपनी ब्लॉग पोस्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और सबसे नीचे हमारे पास फुटर एरिया है और फुटर एरिया में हमारे पास 4 कॉलम्स इस थीम में अवेलेबल हैं। और इस फुटर एरिया के नीचे भी एक सेक्शन है जहां पर हम अपनी डिफरेंट चीज़ें शो कर सकते हैं। राइट नो हमारे पास कॉपीराइट की डिटेल शो हो रही है, उसके साथ साथ पेमेंट के लिहाज से डिफरेंट मेथड्स शो हो रहे हैं। राइट नो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा ऑप्शन शो हो रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको टॉप पे ले जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये। आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होम पेज है इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं और आप किसी भी पर्टिकुलर ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक सिंगल डिटेल पेज शो हो जाएगा जो उस पर्टिकुलर पोस्ट का होगा। अब हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि इस वर्डप्रेस के थीम में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स, टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन और लेआउट को अपनी मर्ज़ी के लिहाज से सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होम को। राइट नो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर 10 डिफरेंट होम के ऑप्शन शो हो रहे हैं। बेसिकली ये होम पेज के लिहाज से 10 डिफरेंट डेमो वर्जन्स हैं। हम इनमें से किसी भी एक वर्जन को अपनी वेबसाइट के तौर पे सेटअप कर सकते हैं। मैं इन सब 10 के 10 डेमो वर्जन्स को आपके सामने ओपन करता हूँ और फिर इसको डिस्कस करता हूँ ताकि थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाए कि बेसिकली इस थीम में 10 डेमो वर्जन्स किस तरह के हैं डिज़ाइन और लेआउट के लिहाज से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये होम 1 आपके सामने शो हो रहा है और मैंने ऑलरेडी इसको आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं होम 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को ओपन करता हूँ। ओके, होम 2 जैसे कि आप देख रहे हैं अगेन हमारे पास हेडर है ऊपर और नीचे बैकग्राउंड में एक इमेज है और इमेज के ऊपर हमारे पास सर्च का मैकेनिज्म शो हो रहा है। और जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो मेरे पास कैटेगरीज शो हो रही हैं। यहाँ पर कैटेगरीज का लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है होम 1 की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो यूज़र अगर डिटेल कैटेगरीज देखना चाह रहा हो तो आप इस तरह का लेआउट सेटअप कर सकते हैं। और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास फीचर एड्स शो हो रही हैं जो कि लिस्टिंग की फॉर्म में है रादर दैन द ग्रिड फॉर्म।
इसमें बेसिकली दो तरह की डिज़ाइन और लेआउट है एड्स के डिस्प्ले के लिहाज से, एक लिस्टिंग में और एक ग्रिड में। आप अगर जाएं यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पे ऑल एड्स में हमारे पास देखें ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू में दो तरह से लिस्टिंग शो हो रही है, तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और इस होम 2 में हमारे पास आप जैसे कि देख रहे हैं कि फीचर्ड एड्स लिस्टिंग की फॉर्म में शो हो रहे हैं और साइड बार में हमारे पास पॉपुलर स्टोर शो हो रहे हैं। तो साइड बार में आप अपने लिहाज से किसी भी विजिट को शो कर सकते हैं। इसी तरह नीचे हमारे पास सेकंड सेक्शन जो है वो लोकेशंस का है। लोकेशंस के लिहाज से हम अपनी एड्स को अपनी मर्जी के लिहाज से इस तरह के डिज़ाइन में भी डिस्प्ले कर सकते हैं और इसके अलावा भी और डिज़ाइंस हैं। और इसी तरह यहाँ पर एक सेक्शंस हैं जिसमें आप यूज़र को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर करे और ऐड सबमिट करे और फिर उसको प्रमोट करे। इसी तरह ब्लॉग का भी हमारे पास एक सेक्शन है और इससे डिफरेंट सेक्शंस भी यहाँ पे सेटअप हो सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन है यहाँ पे। इसी तरह इन द एंड हमारे पास फुटर एरिया जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। फुटर एरिया तमाम डेमो वर्जन्स का सेम है। हर एक में 4 कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स में आप अपने लिहाज से फुटर एरिया को सेटअप कर सकते हैं। होम 3 में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेडर के नीचे आपके पास गूगल मैप शो हो रहा है। गूगल मैप अगर आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर होम 3 के डेमो को इंपोर्ट कर लें और इसको सेटअप कर लें। लेकिन ये गूगल मैप उस वक्त शो होगा जब आपने गूगल की जियो लोकेशन की एपीआई को यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपने जियो लोकेशन की एपीआई को सेटअप नहीं किया तो उस वक्त आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। बाकी सर्च मैकेनिज्म उसी तरह है जिस तरह बाकी होम वर्जन्स में है। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टॉप कैटेगरीज का थोड़ा लेआउट डिफरेंट है और इस थीम में डिफरेंट कैटेगरीज के लेआउट्स हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसी लिहाज से सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह फीचर एड्स देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर स्लाइडर की फॉर्म में आप यहाँ पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट्स आगे मूव होंगी। यहाँ पर फीचर एड्स हैं। आप पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिहाज से भी स्लाइडर सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह अगेन टॉप लोकेशंस के लिहाज से और इसी तरह पैकेजेस और प्राइसिंग का भी एक सेक्शन और इसी तरह ब्लॉग का सेक्शन है। होम 4 का लेआउट भी समहाउ प्रीवियस की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन आगे चीज़ें कैटेगरीज के लिहाज से डिफरेंट हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर होम में एक नई चीज़ है, वो है कि आप कैटेगरीज के लिहाज से टैब्स में अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट ऑन कर सकते हैं। जैसे कि राइट में आप देख रहे हैं कि फीचर, न्यू और पॉपुलर के लिहाज से आप किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड एड्स डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी यहाँ पे तो फीचर्ड, न्यू और पॉपुलर के लिहाज से टैब्स हैं। अगर आप कैटेगरीज के लिहाज से टैब्स ऐड करना चाहें तो उसी लिहाज से प्रोडक्ट्स फिल्टर होंगे। लाइक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, इसके अलावा क्लॉथिंग्स की है, गारमेंट्स की है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो यू कैन ऐड द टैब्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी और फिर वो प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली फिल्टर होंगे। और इसी तरह अगेन सेक्शंस लेआउट हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अब होम 5 की हम बात करते हैं जो कि काफ़ी ई कॉमर्स टाइप इसका लेआउट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेडर है और उसके नीचे फ़ौरन हमारे पास सर्च मैकेनिज़्म है और साइड बार में हमारे पास कैटेगरीज हैं, लोकेशंस हैं और अदर फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। और राइट साइड बार में हमारे पास प्रोडक्ट्स या एड्स डिस्प्ले हो रही हैं। तो जैसे जैसे आप कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट फिल्टर होते चले जाएंगी। इसका भी काफ़ी अच्छा लेआउट और डिज़ाइन है। अगर आप चाहें तो आप इसको अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह होम 6 का जो लेआउट है वो बेसिकली फॉर प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट वेबसाइट के लिए। अगर आपका बिजनेस कुछ इस तरह का है कि जहाँ पर लोग अपने प्लॉट्स या फ्लैट्स या अदर प्रॉपर्टीज़ की एड्स यहाँ पे पब्लिश करते हैं तो आप उसको कुछ इस तरह का कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में थोड़ा प्रॉपर्टी की लुक आ रही है, एक इमेज है और इसी तरह इसकी लोकेशन, कैटेगरी और कीवर्ड के लिहाज से सर्च का मैकेनिज़्म भी है। और यहाँ पर फीचर प्रॉपर्टीज़ का एक स्लाइडर शो हो रहा है और इसी तरह आपके पास टैब्स में प्रोडक्ट लिस्टिंग शो हो रही है। इसी तरह सिटीज़ के लिहाज से एड्स हैं आपकी और अदर इसी तरह के कुछ सेक्शंस हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिव्यूज़ के लिहाज से सेक्शन है कि आप आपके जो सेटिस्फाइड यूज़र्स हैं उनके अगर रिव्यूज़ आप डिस्प्ले करना चाहें तो उनका एक सेक्शन यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह होम 7 देख सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। पर्टिकुलरली अगर आपने कोई
क्लासिफाइड वेबसाइट बनानी है जिसमें हर तरह की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ऐड क्रिएट की जा सकती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल कैटेगरी पे अगर आप होवर करें आपके पास बड़ा अच्छा सा मेन्यू शो हो रहा है। इसी तरह टॉप कैटेगरीज भी शो हो रही हैं। पाकिस्तान में एक वेबसाइट है OLX, एग्जैक्टली उससे मिलता जुलता इसका डिज़ाइन और लेआउट है। आप इस अगर आप चाह रहे हैं कि OLX की टाइप की कोई वेबसाइट सेटअप करें तो आप इस थीम को और पर्टिकुलरली होम 7 के डेमो वर्जन को इंपोर्ट कर सकते हैं। होम 8 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसका हेडर और सर्च मैकेनिज़्म है और काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप देखें नीचे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से कैटेगरीज हैं फ़िल्टर करने के लिए वो भी काफ़ी अच्छी हैं और प्रोडक्ट लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी शो हो रही है। आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लेआउट डिज़ाइन है। इसी तरह होम 9 है, आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपके पास हेडर का डिज़ाइन और कलर डिफरेंट है। उसके नीचे आपके पास जो सर्च का मैकेनिज़्म है और इसके साथ लाइव चैट और साइन इन का है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है कंपेयर टू अदर डेमो वर्जन्स। और इसी तरह आपके पास कैटेगरीज स्लाइडर में शो हो रही हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी कैटेगरीज शो हो जाएंगी। काफ़ी अच्छा ये स्लाइडर है फॉर कैटेगरीज। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बैनर भी है, तो मीन्स इस थीम के अंदर आपके पास जहाँ चाहें एक बैनर लगा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आपने प्रमोट करना है तो यू कैन पुट ए बैनर एनीवेयर ऑन द होम पेज। इसी तरह नीचे भी प्रोडक्ट लिस्टिंग शो हो रही हैं और सिमिलर है टू अदर होम वर्जन्स, क्योंकि इनमें फ़ीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम हैं और आप अपने लिहाज से किसी भी डेमो वर्जन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जो होम 10 है बेसिकली आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर कैटेगरीज स्लाइडर में शो हो रही हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट है इसका। और जो इसका सर्च मैकेनिज़्म है ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। अगर आप सर्च मैकेनिज़्म को हाईलाइट करना चाहें तो ये वाला डेमो वर्जन यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर हेडर में आपके पास लाइव चैट, साइन इन और पोस्ट योर ऐड का बड़ा ही प्यारा सा लेआउट है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि ये डेमो वर्जन कुछ इस तरह का। तो इस तरह हमारे पास इस थीम में 10 डिफरेंट डेमो वर्जन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बैक टू द डेमो वर्जन 1, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होम में हमारे पास 10 हैं और ऑल एड्स में हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिहाज से 2 तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट को ग्रिड व्यू में भी शो कर सकते हैं और लिस्ट व्यू में शो कर सकते हैं। मैं जैसे कि ग्रिड व्यू 1 पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग शो होगी जैसे ये ग्रिड व्यू है। वैसे तो लिस्टिंग व्यू में आप यहाँ से भी, ये एक हमारे पास फिल्टर है, इसको यूज़ करके आप इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ग्रिड व्यू के लिहाज से 5 डिफरेंट ग्रिड व्यू है। वैसे अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर मोर देन 5 ग्रिड व्यूज़ हैं स्टाइल। तो आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को ग्रिड व्यू के लिहाज से कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह लिस्ट व्यू के लिहाज से भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिस्ट व्यू 1 है। और इसी तरह लिस्ट व्यू 2 पे हम क्लिक करें तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट देखें यहाँ पर प्राइस शो हो रही है। और इसी तरह अगर आप 3 पे क्लिक करें तो आपके पास थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट शो हो रही है और स्टोर का नाम शो हो रहा है, लोकेशन शो हो रही है, हाउ मेनी व्यूज़ आर देयर, तो वो भी शो हो रहे हैं। इसी तरह आप अगर 5 लिस्ट व्यू टाइप को देखें तो वो आपके पास कुछ इस तरह शो होगा। इसी तरह आप यहाँ पर ग्रिड व्यू डिफरेंट देख सकते हैं, जैसे ग्रिड व्यू 4 है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर कैटेगरी है, ऐड का नाम है, उसकी प्राइस है और नीचे कुछ मज़ीद डिटेल और फ़ोन नंबर है। तो इसी तरह आप मज़ीद इनमें से कोई भी ग्रिड व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ग्रिड व्यू शो हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी वेबसाइट में जो मर्ज़ी स्टाइल चाहें उसको सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑल एड्स में ऑल एड का एक पेज है जिस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल एड्स कुछ इस तरह डिस्प्ले होंगी। साइड बार में आपके पास फिल्टर हैं ऐड टाइप के लिहाज से, कैटेगरी के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, रेटिंग और प्राइस के लिहाज से। इसके अलावा आप फिल्टर में कोई विजेट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांड के लिहाज से अगर आप प्रोडक्ट को फिल्टर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास साइड बार में यानी राइट साइड पे आपके पास सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। तो इसी तरह आपके पास ऑल एड्स पे अगर होवर करें तो आपके पास सिंगल एड 1 और सिंगल एड 2 दो डिफरेंट लेआउट हैं।
तो मींस एक किसी भी एक पर्टिकुलर ऐड पे आप क्लिक करें तो जो उसका डिटेल प्रोडक्ट पेज शो होता है वो किस तरह का होगा। तो राइट नो ये स्टाइल 1 है, ऊपर आपका प्रोडक्ट का नाम शो हो रहा है, नीचे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है और एक से ज़्यादा इमेजेस हैं। आप इवन आप वीडियो भी लगा सकते हैं और कुछ नीचे इसका लेआउट इस तरह का है। लोकेशन पे आप सेटअप कर सकते हैं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट गूगल जियो लोकेशन एपीआई, और साइड बार में आपके पास सेलर की इंफॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर भी है, चैट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। चैट विद इन द वेबसाइट होगी, मींस कि अगर यूज़र लाइव है, स्टोर सेलर जो है वो लाइव है, तो आप यूज़र जो है वो चैट पे क्लिक करके उसके साथ चैट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लॉगिन हो किया हुआ हो आपने, अदरवाइज इट ब्रिंग्स यू टू द साइन अप पेज, वहाँ पे आप साइन अप करके लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये सिंगल ऐड 1 है, तो सिंगल ऐड 2 स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल। तो ये जो सिंगल ऐड डिटेल पेज है, इसके डिफरेंट लेआउट्स हैं। यहाँ पे राइट नो 2 शो हो रहे हैं, लेकिन थीम के अंदर 2 से ज़्यादा आपके पास लेआउट्स हैं। इसी तरह स्टोर डिटेल का भी हमारे पास पेज है। जैसे देख सकते हैं कि एक स्टोर का लेआउट कैसे होगा बेसिकली। तो यहाँ पे एक पूरा बैनर है और स्टोर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर स्टोर इंफॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर है, मैसेज कर सकते हैं स्टोर ओनर को, और प्रोडक्ट डिस्प्लेस हो रही हैं। तो काफ़ी अच्छा ये स्टोर लेआउट है। इसी तरह हमारे पास ऑल स्टोर का भी पेज है। अगर आप ऑल स्टोर पर क्लिक करें तो सारे स्टोर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। डिफरेंट कैटेगरी के लिहाज से आप उनको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि राइट नो ही हमारे पास 3 कैटेगरीज है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के लिहाज से हमारे पास स्टोर फिल्टर हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास ब्लॉगिंग के लिए भी लेआउट्स हैं, जिनमें डिफ़ॉल्ट लेआउट और स्टैंडर्ड लेआउट है। आप किसी भी एक लेआउट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। जैसे कि डिफ़ॉल्ट लेआउट कुछ इस तरह है, तमाम ब्लॉग्स जो है ना वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे 1 बाय 1। और अगर आप स्टैंडर्ड लेआउट को देखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो ग्रिड की फॉर्म में होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रिड की फॉर्म है। और अगर सिंगल पोज का लेआउट देखना चाह रहे हैं तो वो आप कुछ इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास डिस्प्ले हो रहा है कि एंड पर सोशल मीडिया शेयर के ऑप्शंस भी हैं, और इन द एंड अगर कोई यूज़र कमेंट करना चाहे तो वो भी कमेंट कर सकता है, और साइड बार में आपके पास कुछ विजेट शो हो रहे हैं। तो बेसिकली ओवरऑल जो थीम का लेआउट है, डिज़ाइन है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आप चैट की बात करें, देखें हमारे पास यहाँ पे चैट का ऑप्शन है। अगर एक कस्टमर या यूज़र लॉगिन है तो वो चैट कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू यूज़र हैं, यहाँ पर आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन है। राइट नो जैसे कि मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अदरवाइज थीम के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसमें आप रजिस्टर के ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो यहाँ पर इस लॉगिन पेज पे शो होगा। अगर यूज़र न्यू यूज़र है तो वो रजिस्टर कर लेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ हमने वेबसाइट सेटअप की है और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास बेसिकली लॉगिन के साथ साथ न्यू यूज़र के लिए रजिस्टर का भी ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर यूज़र फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बाद वो रजिस्टर करेगा, तो वो एक यूज़र के तौर पे इस वेबसाइट में रजिस्टर हो जाएगा। अब इस थीम के मज़ीद जो फीचर्स हैं मैं लॉगिन होने के बाद आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जस्ट आफ्टर लॉगिन इनटू द वेबसाइट हमारे पास यहाँ पर यूज़र का लॉगिन डैशबोर्ड शो हो रहा है। तो क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एडमिन के ऊपर टॉप बार में भी कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। इस थीम के साथ हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। नंबर 1, क्लासिफाइड लिस्टिंग, और इनमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ऑप्शन है, जैसे कि देख रहे हैं कैटेगरीज, लोकेशंस, लिस्टिंग टाइप्स, कस्टम फील्ड्स, प्राइसिंग, पेमेंट हिस्ट्री और सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो अब हम इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करके अपनी इस वेबसाइट्स में चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और न्यू फीचर्स की एडिशंस और डिलीशन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास थीम ऑप्शन है कि इस थीम ऑप्शंस के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट में एडिट विद एलिमेंटोर यानी एलिमेंटोर का प्लगइन अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके हम लाइव कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होती है। अब मैं आपको क्लासिफाइड लिस्टिंग के लिहाज से दिखाता हूँ कि हमारे पास
कुछ लेआउट डिज़ाइन किस तरह का है। जैसे कि देख रहे हैं कि क्लासिफाइड लिस्टिंग में हमारे पास ऑल लिस्टिंग, ऐड न्यू कैटेगरीज, लोकेशन, टैग्स, लिस्टिंग टाइप, कस्टम फील्ड्स, पेमेंट हिस्ट्री, प्राइसिंग, स्टोर और इस तरह के अदर ऑप्शंस हैं। सेटिंग में हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं और हम अपनी इस वेबसाइट्स के अंदर जाकर चीज़ों को डिज़ाइन उनमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हम अपनी इस क्लासिफाइड वेबसाइट में किसी भी चीज़ को, किसी भी फीचर को नॉर्मली हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो हर एक में ऑप्शन, जैसे जनरल में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसी तरह पेमेंट, ईमेल, अकाउंट, पॉलिसी, मिसलिनियस, चैट से रिलेटेड चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है, टूल्स, ऐप्स और मेंबरशिप। इस वेबसाइट की एक ऐप भी है। अगर आपने ऐप को सेटअप करना है तो आप यहाँ पर ऐप पर जाकर, ऐप के इस टैब पे जाकर अपनी ऐप को सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह थीम ऑप्शन से रिलेटेड भी हमारे पास काफ़ी सारे फर्दर ऑप्शंस हैं। उसके लिए हम अपीयरेंस में जाकर यहाँ पर थीम ऑप्शन के नाम से एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये थीम ऑप्शंस के सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। ये एग्जैक्टली वही ऑप्शंस हैं जो हम कस्टमाइज में जाके थीम को लाइव कस्टमाइज करते हैं। तो मैं यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा एग्जैक्टली ये वही ऑप्शन यहाँ पर भी शो हो जाएंगे। इस तरह हम साइड बार में इन ऑप्शन को यूज़ करके राइट साइड पे लाइव कस्टमाइजेशन को देख सकते हैं। तो हमारे पास इस थीम के अंदर एडवर्टीजमेंट का भी एक ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मली हम क्लासिफाइड वेबसाइट्स इसलिए सेटअप करते हैं ताकि गूगल एडसेंस चला सकें या एडवर्टीजमेंट कर सकें। तो इसमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस पे, डिफरेंट पेजेस पे हम अपनी एड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हेडर, फुटर और कलर के लिहाज से काफ़ी ऑप्शंस हैं जिनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कलर पे अगर मैं क्लिक करूं तो हमारे पास देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के लिहाज से ऑप्शंस हैं और अदर डिफरेंट टॉप मेन्यू और फुटर एरिया के लिहाज से, सब मेन्यू के लिहाज से, ब्रेड क्रम्ब के लिहाज से काफ़ी सारे कलर्स की स्कीम अवेलेबल हैं। इनको यूज़ करके हम अपनी कलर को सेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये थीम काफ़ी अच्छा लगा होगा। आने वाली मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इस थीम में इन तमाम फीचर्स को और तमाम ऑप्शंस को यूज़ करके वेबसाइट कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा, ताकि आपको वेरी क्लियर हो जाए कि एक क्लासिफाइड वेबसाइट यूजिंग करिश्मा थीम कैसे सेटअप कर सकते हैं। लिहाजा आप मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I will try to answer your question as soon as possible.